अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुश आमदीद कहूँगी वीडियो में आपको नाज़रीन। इंतहाई अहम तरीन बात करने जा रही हूँ आपको। दिन भर शहर कायद के शहरियों ने जो अज़ियतनाक गर्मी झेली है, उसके बाद ये जो रात है ये भी कोई मामूल के मुताबिक रात नहीं है, गैर मामूली रात है जिसका सामना कर रहे हैं कराची के शहरी। बारिश होने के बाद शहर में जैसा कि हब्स की कंडीशन थी उससे ज़्यादा हो गई। और रात के इस पहर वीडियो बनाने का मकसद ये है, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि बहरे अरब में मौजूद है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, ये अपनी पल पल में जो है अपनी कंडीशन चेंज कर रही है और हम इसको मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और जैसे साइक्लोन सी के अंदर मौजूद होता है, उसका कुछ पता नहीं होता वो किस वक्त शिद्दत में आ जाए और किस वक्त वो अपनी शिद्दत खो जाए, इसी तरीके से ये सर्कुलेशन जो सी के अंदर मौजूद है वो काम कर रही है इस वक्त। आपको इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये खबर देने चाह रही हूँ, 1 से 2 घंटे शहर कायद में होने क्या जा रहा है। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, डिटेल से आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग फौरी तौर पर अपडेट हासिल करते रहें। क्विकली आपको ब्रीफ कर देती हूँ, दिन भर में आज सरगर्मियाँ देखी गई जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि शहर के जुनूबी एरियाज़ मुतासिर होंगे। और मैंने भी कल इस हवाले से आप लोगों को बताया था कि जुनूबी एरियाज़ में हमें गैर मामूली सरगर्मी देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रेडिक्शन के मुताबिक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जी बोला था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। हम सिर्फ़ और सिर्फ सैटेलाइट मैप देख के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी बादस्तूर उस वक्त भी और उस वक्त से लेके अब तक कंडीशन जो है अपनी बार बार चेंज कर रही थी। अभी इसमें गैर मामूली चेंजिंग हुई और हमने देखा कि हमें खातिर ख्वाह बारिश नहीं मिली। आज दोपहर में कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में बारिश हुई और बहुत हल्की बारिश हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई और बहुत कम दौरानिए की ये बारिश थी। लेकिन उसके बाद हब्स की जो कंडीशन थी उसने शहरियों का जीना दो बहाल कर दिया और निढाल हो गए शहरी, क्योंकि रात का इस वक्त का ये तकरीबन आधी रात से भी ज़ायद का टाइम है, लेकिन शहर में हवाएं नहीं चल रही, सी ब्रीज़ कट ऑफ है। इसके अलावा शहरियों को पसीने वाली गर्मी का सामना है, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल जिसे बार बार मॉनिटर किया जा रहा था और वही हुआ जिसका डर था। नाज़रीन, इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने कुछ अपने अंदर चेंजिंग पैदा की है। इस वक्त मैं आपको इंतहाई अहम ख़बर देने जा रही हूँ, आपको बताऊँ कि होने क्या जा रहा है गई थी। और रात 1 बजे से हम देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे कि हमें सिंध की साहिली पट्टी की तरफ कुछ गैर मामूली एक्टिविटी बनती हुई दिख रही थी। और वो गैर मामूली एक्टिविटी इसलिए दिख रही थी क्योंकि सैटेलाइट जो मॉडल्स हैं वो शो कर रहे थे कि सिंध की साहिली पट्टी को आने वाले कुछ घंटों में शदीद ख़तरात लाहक हैं। जी हाँ, अगर आप लोग हमें ठट्टा बदीन घारों से देख रहे हैं, इस वक्त सजावल से देख रहे हैं, सिंध की साहिली पट्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं सबसे पहले तो बता दूँ कि वहाँ पर अब से कुछ देर बाद इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और तूफ़ानी बारिश का भी इम्कान मौजूद है। इसलिए क्योंकि सी में मौजूद ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस वक्त जो है वो उसने अपना ट्रफ चेंज किया है और हमें ये दिख रहा है कि ऑफ शोर ट्रफ बनने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सिंध की साहिली पट्टी और कराची के, मैं फिर बोलूँगी, जुनूबी एरियाज़ यानी कि सी के नज़दीक एरियाज़ जो साहिल समंदर के नज़दीक के एरियाज़ हैं वो फिर ख़तरे की ज़द में हैं और हम एक बार फिर तूफ़ानी बारिश देख सकते हैं। जैसा वही कंडीशन है जो आपको याद हो, जैसे कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बात की थी कि 2022 11 जुलाई 10 या 11 जुलाई की मैं दोबारा बात कर रही हूँ, आपको याद दिलाने के लिए बात कर रही हूँ बार बार कि 10-11 जुलाई को हुआ क्या था। यही हुआ था कि एक समुंदर के सर्कुलेशन के तहत समुंदर से सपोर्ट मिली थी बादलों को और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की ही सपोर्ट की वजह से वो बादल उठे और उन बादलों में इतनी कुव्वत आ गई कि वो जब बरसे तो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में बरसे। इतना शदीद क्लाउड बर्स्ट था कि पूरे शहर में उस क्लाउड बर्स्ट की आवाज़ें सुनी गई थी। ख़तरनाक किस्म की वो बारिश थी और ना थमने वाली बारिश। 300 से ज़ायद कमाड़ी के एरियाज़ में हमने देखा कि बारिश रिकॉर्ड की गई थी। काफ़ी शहर में गैर मामूली सी सिचुएशन बन गई थी। दोबारा रिपीट करने का मकसद इस बात को ये है कि आपको समझा दूँ कि ये सिचुएशन है क्या। बेसिकली का मकसद ये है कि आप लोग को ज़हनी तौर पर ये तैयार कर दें, क्योंकि
क्योंकि देखिए हमारा काम है प्रिडिक्ट करना। खुदा ना खास्ता सिंध की साहिली पट्टी इससे शदीद मुतासिर देख सकती है। इस वक्त आप जो सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं ये केटी बंदर के ऊपर के इस वक्त गरज चमक के बादल वहाँ बन रहे हैं, शदीद तूफ़ानी कैफियत नज़र आती है। और मैं आपको बताऊं सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तूफ़ानी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं ठट्टा, बदीन, सजावल और इसके अलावा सिंध की तमाम साहिली पट्टी और साथ में कराची शहर में भी चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसके तहत इस वक्त इतनी शदीद हब्स है। और मैं बताऊं आपको कि ये इंतहाई शदीद हब्स ख़तरे की ही घंटी थी, क्योंकि मैं मुसलसल आपको बता रही थी कि ये किसी ख़तरे की घंटी की अलामत है। इतना हब्स होना, इतना शदीद कराची शहर में गर्मी होना ये गैर मामूली है, क्योंकि साहिल समंदर के नज़दीक रहने वाले जितने भी लोग हैं, सिंध की साहिली पट्टी पर रहने वाले लोग, उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकती है ये बारिश। अब मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि कराची के कौन से एरियाज़ इससे मुतासिर हो सकते हैं। देखें हमने सुबह जो वीडियो लगाई थी, मैंने तकरीबन सुबह होने से पहले कल की वीडियो जो थी मेरी वो भी इसी पहर में रात के लगी थी, और वो लगाने का भी मकसद यही था कि खुदा ना खास्ता किसी गैर मामूली सिचुएशन से आप लोग निपट सकें, खुदा ना खास्ता अगर होती है तो। अभी सिचुएशन ये वीडियो लगाने का ही मकसद ये है क्योंकि अभी फिर से हमें मॉडल शो कर रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी हो रही है और कुछ गैर मामूली सरगर्मी हो रही है। ये कोई मामूल की सरगर्मी नहीं है, इस वक्त गैर मामूली एक्टिविटी हम देख रहे हैं हो रही है। तो फौरी तौर पर अपडेट करने का मकसद ये होता है कि किसी भी मुमकिना नुकसान से जो कि खुदा ना खास्ता होने वाला उससे बच सकें कराची के शहरी और जो हमारे जो साहिली पट्टी के नज़दीक रहने वाले शहरी हैं, क्योंकि जो पहले 2022 में बारिश हुई थी उसने काफ़ी नुकसानात दिए थे। ये अभी जो बारिश होगी मैं आपको बताऊं कि जनूबी एरियाज़ कराची के, हाँ, क्लिफ्टन, डिफेंस, कमाड़ी का एरिया, सदर के कुछ एरियाज़ इसमें शामिल हैं, लियारी, इन एरियाज़, लांडी कुरंगी भी शामिल हैं इसमें। यहाँ पर हम हैवी एक्टिविटी देख सकते हैं फजर के बाद, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस पर मुनसर है कि ये केटी बंदर से जब आगे जैसे सिंध की साहिली पट्टी पर पहुँचेगा, मैं फिर बता दूं कि फिर हम देखेंगे कि ये शहर के करीब आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन फ़िलहाल चांसेस बहुत हाई हैं इस वक्त, और गरज चमक का इंतहाई शदीद तूफ़ान होगा। सबसे मेन मैं बात बता दूं कि शहर में हम इंतहाई ख़तरनाक गरज चमक देखेंगे आने वाले कुछ घंटों में, और सिंध की साहिली पट्टी में भी गरज चमक का जो तूफ़ान इस वक्त मौजूद है वो इंतहाई ख़तरनाक है। खुले आसमान तले बिल्कुल मत जाइएगा रात के पहर में, क्योंकि गरज चमक का तूफ़ान से और इस इंतहाई शदीद घन गरज से बिजली गिरने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तहत बनने वाली गैर मामूली बारिश होगी, जो कि अभी थोड़ी देर में अल्लाह के हुक्म से, जैसा कि ये शो करवा रहे हैं सैटेलाइट वेदर मैप, होने जा रही है। नाज़रीन, इस हवाले से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। आपको बताऊं ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस वक्त गुजरात और सिंध की साहिली पट्टी के ऊपर जो है बिल्कुल ऊपर आ गई है, और साहिली पट्टी के बिल्कुल ऊपर आकर इसने वहाँ इक़्तिदाम पजीर होना था, लेकिन ये अभी वहाँ भी दस्तूर शिद्दत पर मौजूद है। ये कितनी देर वहाँ स्टे करती है और फिर वहाँ इक़्तिदाम पजीर होती है ये भी फौरी तौर पर आपको अपडेट करूँगी। इस मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि इस हवाले से अलर्ट रहने की फौरी तौर पे ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये गुजरात के नज़दीक अरेबियन सी में मौजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिस मुकाम पर मौजूद थी वहाँ पर 600 मिलीमीटर से भी ज़ायद बारिशें दी हैं इसने। जी हाँ नाज़रीन, ये वही साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जिसने पिछले 6 दिन से कराची शहर को क़यामत खेज़ गर्मी दी हुई है। अब देखा जाए तो कराची शहर में बारिश नहीं हुई, लेकिन ये जहां मौजूद थी वहां 600 से भी ज़ायद बारिश की है। और अगर कराची शहर में इस तरीके की कोई बारिश हो जाती तो कराची शहर उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। कराची में हमने देखा कि हमें गर्मी मिली, कोई खातिर ख्वाह बारिश नहीं मिली, शदीद गर्मी मिली, लेकिन ये जहाँ मौजूद थी वहाँ इसने गैर मामूली बारिशें दी हैं। इस हवाले से अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अब ये सिंध की साहिली पट्टी के बिल्कुल ऊपर आ चुकी है और केटी बंदर के नज़दीक हमारे जो साहिली पट्टी के एरियाज़ हैं जिसमें हम बताएं आपको ठट्टा, बदीन इस वक्त ख़तरे की ज़द में है। सबसे ज़्यादा ख़तरा है ठट्टा, बदीन, गाड़ू, केटी बंदर, सजावल और इसके सी के जितने भी नियरेस्ट एरियाज़ हैं उन्हें इंतहाई ख़तरा लाहक है। साथ ही कराची शहर के जनूबी एरियाज़ के हवाले से भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। ख़ास तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 घंटों में इसमें अगर गैर मामूली कुछ चेंजिंग्स मज़ीद होती हैं तो फ़ौरी तौर पर आपको अपडेट दूंगी आके। लेकिन फ़िल वक्त इतना ही कि हम देख रहे हैं इस वक्त केटी बंदर के ऊपर इंतहाई
तेज़ और ख़तरनाक गरज चमक का तूफ़ान है। सिंध की साहिली पट्टी पर आने वाले 30 मिनट या 40 मिनट बाद बारिशें शुरू हो जाएंगी और कराची शहर में भी बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले 1 से 2 घंटों में सिचुएशन क्या रहती है फ़ौरी तौर पर आपको अपडेट दूंगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपडेट देना हमारा काम है। अगर आपको अपडेट पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में बताया करें। इसमें चेंजिंग हो सकती है क्योंकि अल्लाह के हाथ में है बारिश करना ना करना, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि मुमकिन तौर पर अल्लाह ना करे किसी हादसे से बचा सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसको मॉनिटर कर रही हूँ क्लोजली और अगर कोई इसमें चेंजिंग होती है फ़ौरी तौर पर आके आपको अपडेट करूँगी। फ़िल वक्त के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।